मैं चाहती हूँ कि प्लीज वो फुटेज दिखाई जाए। क्या सिर्फ एक वीडियो की वजह से मनीषा ने भारती सिंह का घर छोड़ दिया? क्या वाकई उस पल ने मनीषा को इतना शर्मिंदा कर दिया कि वो रातों रात बिना किसी को बताए सब कुछ छोड़कर चली गई? या फिर जो दिख रहा था सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी थी? दोस्तों, बात हो रही है उस वायरल वीडियो की जिसमें बिग बॉस फेम समर्थ जुरैल ने मनीषा को गोद में उठाकर घुमा दिया था। लोगों को लगा बस यही वजह है उसकी नाराजगी की, उसकी विदाई की। लेकिन जब भारती सिंह ने खुद अपने घर में लगे सीटी कैमरे खंगाले तो जो सच बाहर आया वो सबके होश उड़ा देने वाला था। काम छोड़ देने की असली वजह प्यार था या साजिश? फोन पर कौन था वो लड़का जिससे मनीषा घंटों बात करती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मनीषा सिर्फ नौकरानी थी या उसके इरादे कुछ और थे? आज हम इस पूरी कहानी को 2 हिस्सों में आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक लड़की जो किसी वक्त तक पूरे घर का हिस्सा थी, जो भारती सिंह के हर व्लॉग में नजर आती थी, गोला के पीछे भागती थी, कभी किचन में तो कभी बालकनी में, हर जगह उसकी मौजूदगी थी। लेकिन अचानक एक दिन वो गायब हो जाती है, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। और फिर सोशल मीडिया पर तफ्तीश शुरू होती है। मनीषा कहाँ गई? क्यों नहीं दिख रही भारतीय दीदी के वीडियो में? कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? और तब एक वीडियो वायरल हो जाता है। वो वीडियो जहां समर्थ जुरैल, जो रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं, मनीषा को गोद में उठाकर घुमा देते हैं। ये वही मनीषा है जो हमेशा शर्माई सी रहती थी, लेकिन उस वीडियो में अचानक वो थोड़ी असहज लग रही थी। कैमरे में वो पल कैद हुआ, मुस्कान के पीछे छिपी झिझक, आंखों में हल्का सा डर या शायद हैरानी। फिर क्या था, लोगों ने कहानियां बना ली। मनीषा को शर्म आ गई होगी, उसे अच्छा नहीं लगा होगा उस तरह गोद में उठाया जाना। भारतीय ने मस्ती में किया, लेकिन मनीषा सीरियस हो गई। ऐसे ऐसे कयास लगाए जाने लगे जैसे सब कुछ बस उसी एक पल से जुड़ा हो। किसी ने नहीं पूछा कि जो लड़की इतने लंबे समय से एक घर में रही हो, क्या सिर्फ एक वायरल पल उसकी नौकरी छोड़ने की वजह बन सकता है? और वहीं दूसरी तरफ मनीषा गायब थी, ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई सफाई। चुपचाप एक रात में वो अपना सामान उठाकर चली गई। न भारती को बताया, न हर्ष को, न ही उस रूपा को जिसके साथ वो हर रोज बैठकर खाना खाती थी, काम शेयर करती थी। बस एक ही इंसान को बताया, दिशा को। और दिशा को भी यही कहा, मैं अब वहां काम नहीं कर सकती, मुझे डांट पड़ती है, दीदी चिल्लाती है। पर वो वायरल वीडियो, सबको लगता रहा कि असली वजह वही था। उस दिन के बाद भारती के व्लॉग्स में मनीषा का जिक्र तक नहीं हुआ, एकदम खामोशी। और यही खामोशी थी जिसने लोगों को और ज्यादा बेचैन कर दिया। कमेंट सेक्शन में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या मनीषा को जबरदस्ती वीडियो में डाला गया था? क्या वो पल उसे अपमानजनक लगा? क्या भारती ने उसे डांटा? क्या समर्थ जुरैल की हरकत उसे असहज कर गई? क्योंकि शायद बात सिर्फ एक गोद में उठाने की नहीं थी, शायद बात कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। जब मनीषा घर छोड़कर गई तो हर किसी के मन में सवाल थे। कुछ लोग उस वायरल वीडियो को वजह मान बैठे थे जिसमें समर्थ जुरैल ने मनीषा को गोद में उठा लिया था। लेकिन भारती सिंह जानती थी कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात कहीं गहरी है। और जब सवाल दिल को चुभने लगे तो इंसान जवाब तलाशने निकल ही पड़ता है। भारती सिंह ने भी वही किया। उन्हें एक बात खटक रही थी कि मनीषा पिछले कुछ हफ्तों से बदली बदली सी क्यों लग रही थी। घर का खाना कभी देर से बन रहा था, कभी उसमें लापरवाही दिखती थी। गोला के खाने पीने का रूटीन बिगड़ रहा था। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब एक दिन गोला खुद रोने लगा, बिना वजह। तब जाकर भारती ने वो किया जो कोई भी माँ, कोई भी मालिक, कोई भी समझदार औरत करती। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और फिर जो उन्होंने देखा उसने सब कुछ साफ कर दिया। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था, मनीषा घंटों मोबाइल फोन में लगी रहती थी। लेकिन बात किसी जरूरी काम की नहीं थी। वो फोन पर मस्ती करती, हंसती, अपने दोस्तों से बात करती। और एक लड़का, बार बार उसी से बातें हो रही थी। वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था। उसे घंटों तक बात करना, वीडियो कॉल करना, घर की बातें शेयर करना, यहाँ तक कि कभी कभी भारती के किचन का वीडियो दिखाना। ये सब वो आराम से कर रही थी। और ये सब उस वक्त जब घर में काम चल रहा होता था, जब गोला को सुलाने का टाइम होता था, जब किचन में गैस जल रही होती थी। एक बार कैमरे में साफ दिखा, वो कॉल पर थी और गैस पर दूध उबल रहा था। वो झल्लाई लेकिन कॉल नहीं काटी। ऐसा नहीं कि वो एक दिन हुआ, ये एक पैटर्न था।
और भारती ने देखा कि मनीषा के हाव भाव, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो वफादारी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। शुरुआत में वो बहुत मेहनती थी, लेकिन जब से प्यार में पड़ी, काम उसके लिए सिर्फ सैलरी बन गया था। उसके दिल दिमाग पर अब सिर्फ एक ही बात थी, वो लड़का। और जब एक बार भारती ने उसे डांट दिया, एकदम सीधा सपाट, काम के वक्त मोबाइल बंद रखो, तो मनीषा को ये बुरा लग गया। लेकिन वो डांट गलत नहीं थी। किसी को उसकी सैलरी दी जा रही है, घर सौंपा गया है, बच्चा सौंपा गया है, तो जिम्मेदारी भी तो बनती है। लेकिन मनीषा ने उस डांट को अपनी बेइज्जती समझ लिया। उसे लगा कि मैं तो भारती के व्लॉग्स में आती हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मेरी वजह से वीडियो चलता है, तो अब वो मुझे डांट कैसे सकती है। बस यहीं से उसका ईगो जाग गया और फिर एक दिन बिना बताए वो चली गई और जाते जाते एक कहानी बना गई। दीदी डांटती है, मुझसे चिल्लाकर बात करती है, मैं अब और नहीं रह सकती। लेकिन असल वजह कुछ और ही थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ने सब कुछ सामने ला दिया। मनीषा अब सिर्फ एक काम वाली नहीं रही थी, वो घर के नियम तोड़ने लगी थी, भरोसा तोड़ रही थी। और उस भरोसे को तोड़ते हुए उसने ये भी नहीं सोचा कि भारती सिंह ने उसके लिए क्या क्या किया। उसी भारती ने जो उसके लिए शॉपिंग करती थी, जो उसकी शादी की प्लानिंग कर रही थी, जो उसे घर का हिस्सा मानती थी, उसकी पीठ पीछे वो लड़की फोन पर क्या क्या बातें कर रही थी, ये कैमरे ने सब बता दिया। अब सवाल ये नहीं है कि मनीषा क्यों चली गई, सवाल ये है कि क्या उसका इरादा पहले से था, क्या वो सिर्फ प्यार में थी या किसी प्लान का हिस्सा थी, क्या वो अकेली थी या कोई और भी शामिल था। इन सवालों के जवाब शायद धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन एक बात साफ है, हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता और हर डांट बुराई नहीं होती। कभी कभी डांट भी भरोसे का हिस्सा होती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अब भी मनीषा की उस मासूम छवि को सही मानते हैं या आपको भी लगने लगा है कि मनीषा का प्लान कुछ और ही था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो जुड़े रहिए।